राम हरे हरे। तो वास्तविकता में ये सत्य है, जब तक श्रोता नहीं हो तब तक वक्ता का कोई वैल्यू नहीं होता है। किम करिष्यति वक्तारम, शास्त्र में कहा जाता है किम करिष्यति करिष्यन्ति वक्तारम श्रोता यत्र न विद्यते। अभी वक्ता क्या करेगा जब श्रोता ही नहीं होगा सामने। नग्न क्षपण के देशे रजकः किम करिष्यति। अब एक धोबी क्या करेगा जिस देश में सब नग्न साधु हों। तो उसी प्रकार है कि वक्ता का कोई वैल्यू नहीं है अगर श्रोता सामने हो। वक्ता और श्रोता दोनों भी समान सोच वाले हों तो और ज्यादा उत्तम होता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ उपस्थित हुए हैं तीसरे स्कंद के विषय में चर्चा करने के लिए। हालांकि मेरी योग्यता नहीं है कि मैं श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ कह सकूं, लेकिन अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और जो अभी उपस्थित आचार्य हैं उनके मुखार बिंदु से जो भी श्रवण किया है और जो पठन पाठन किया है उन सब को आपके सामने उपस्थित करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और प्रयास करूंगा कि आपको इन श्रीमद् भागवतम से बाहर नहीं जाना पड़े, श्रीमद् भागवतम के अंदर ही हम रहें और गोते लगाएं। सिर्फ जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैंने आप लोग का बहुत समय ले लिया शुरुआत में, बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यू, या हो सकता है कृपा के कारण, जो कृपा नहीं हो रही थी। कई समय के बाद में कई कई समय के बाद में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मिले हैं भागवत संदेश को श्रवण करने के लिए। तो आज हम प्रयास करेंगे कि श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद को समझें। जहाँ तक अब तक हो चुका है उसको एक बार करें और उसके बाद में फिर आगे के विषय को समझाएं। कई बार होता है कि हम लोग पढ़ते जाते हैं लेकिन पीछे का भी भूलते जाते हैं, सब प्राय होता है, और इतना भ्रमित हो जाते हैं कि हमको पता ही नहीं होता है कि क्या विषय चल रहा है। हालांकि विदुर जी यहाँ पे भ्रमित इसलिए नहीं हुए कि वो भूल गए क्या हो रहा था, किस विषय पे चर्चा हो रही थी, लेकिन हम लोग भ्रमित हो जाते हैं इस भौतिक जगत में। प्राय पढ़ते पढ़ते जाते हैं और फिर बाद में आके भूल जाते हैं कि प्राय कैसे क्या हुआ पिछले श्लोकों में। श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ते हुए हम लोग कई बार भूल जाते कि अनुवाद में क्या कहा था। तो उसी प्रकार हम लोग पहले, हाँ, हालांकि शास्त्रों को पढ़ने का एक तरीका ये भी है कि जब हम आगे के श्लोक को पढ़ते हैं तो पिछले श्लोकों का अनुमोदन करने के बाद में पढ़ना चाहिए, ताकि हमें ध्यान रहे कि हम क्या विषय पढ़ रहे हैं। तो तीसरे स्कंद के पहले अध्याय में विदुर द्वारा कई महात्मा विदुर द्वारा पूछे गए कई प्रश्न हैं जिनको हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद में आगे जाके फिर सातवें अध्याय तक पहुंचेंगे। तो ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस होगा, तो आप लोग को बहुत ध्यान से इसको सुनना है और मुझे भी श्रवण करना है, इसलिए मैंने इस विषय को लिया है। हालांकि मुझे आज श्लोक दिया गया वो बहुत ही छोटा श्लोक है, जिसमें ज्यादा कुछ तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने नहीं दिया, लेकिन श्री प्रभुपाद के इन तात्पर्य को अलग अलग आचार्य बहुत ही गहन तरीके से और बताते हैं। जैसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर, श्री जीव गोस्वामी, ऐसे अनेक पूर्ववर्ती आचार्यों ने इन पर टीका की है, जिनको हम समझेंगे। अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा मैं जो कुछ समझाऊं मैं उनको समझाने का प्रयास करूंगा। हरे कृष्ण। तो जैसा कि कई बार ये होता है, मैंने एक बार एक जगह सुना था कि जब विदुर जी और मैत्रेय जी की कथा हो रही थी, कथा के विषय में चर्चा हो रही थी उस भागवत कथा में, तो जब कथा पूरी हुई तो पूछा गया कि भाई विदुर जी कौन थे और मैत्रेय जी कौन थे। तो पहले तो विदुर और मैत्रेय जी के विषय में हम जानेंगे कि वे कौन थे जिनके विषय में हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, जो यहाँ पर आगे दूसरे दो स्कंदों में
इनकी चर्चाएं हो, इनके बीच में आपस में चर्चाएं होंगी, प्रश्नोत्तरी होगी, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम वास्तविकता में क्या है और भगवान के सृष्टि का विस्तार करने का प्रयोजन क्या है। तो श्री विदुर जी वास्तविकता में यमराज जी के ही स्वरूप हैं। वे स्वयं यमराज जी ही हैं जो इस पृथ्वी लोक पर मांडव ऋषि के श्राप के कारण उपस्थित थे। और मैत्रेय जी जब भगवान यहाँ से अंतर ध्यान होने लगे तो मैत्रेय जी और उद्धव जी, उन दोनों को भगवान ने श्रीमद् भागवतम के इस तत्व को प्रदान किया और कहा कि आगे जाकर विदुर आएंगे, उन विदुर को हे मैत्रेय तुम इन ज्ञान को देना। तो इस प्रकार ये कथा जो है आगे फिर बढ़ती है। फिर जब विदुर जी हस्तिनापुर में थे और उस समय द्यूत क्रीड़ा के कारण दुर्योधन जो है छल पूर्वक युधिष्ठिर को हरा देते हैं द्यूत क्रीड़ा में और द्रौपदी को घसीट कर लेके आते हैं दुशासन। तो उस स्थिति को देखने के बाद में विदुर जी को बहुत बुरा लगता है। हालांकि वहां पे जो भी उपस्थित महात्मा गण थे उनको बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस समय ये भावी प्रबल था कि जिसके कारण कोई भी किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हालांकि धृतराष्ट्र के कारण ही यह सब हो रहा था, जैसा कि आगे बताया जाएगा अध्याय में। ये धृतराष्ट्र के कारण ही हो रहा था। पुत्र के अंध मोह में फंसे होने के कारण वे इन सब चीजों को होने दे रहे थे। और जब विदुर जी वहां पे उपस्थित थे उन्होंने उस समय कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने रक्षा की द्रौपदी जी की और युधिष्ठिर इत्यादि पांडव जो थे वे द्यूत क्रीड़ा में हार गए और उनको वन में भेज दिया गया। वन का समय खत्म होने के बाद जब वे वापस आए और उन्होंने याचना की कि हमारे जो राज्य हमको दे दीजिए, तो सब लोग ने खास करके धृतराष्ट्र ने अनुमति नहीं दी कि इनको राज्य दिया जाए, जिसके कारण दुर्योधन भी जो है उन्होंने कहा कि इनको कोई भी राज्य नहीं दिया जाएगा। हाँ। फिर उसके बाद में बहुत प्रयास करने के बाद भी जब वो माना नहीं तो फिर भगवान को गुरु रूप में स्वीकार कर कर उनको भेजा गया। तो वो सारी चर्चाएं जो हैं अभी यहाँ पे आएंगी इन अध्यायों में, कि जब भगवान जाते हैं वहां पे समझाने के लिए कि भाई उनका हक है, उनको दीजिए, लेकिन दुर्योधन जो है वो ये मानता नहीं है, जिसके कारण आगे जाकर युद्ध का परिणाम होता है। तो उन सब चीजों को हम सुनेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये चीजें हुई, घटनाएं हुई। तो पांडव के रिहायशी मकान के विषय में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे विदुर जी से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विदुर जी ने इतना सारा वैभव होने के बाद भी वो सब छोड़कर क्यों तीर्थ स्थान के लिए चले गए, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, और तीर्थ यात्रा को खत्म करने के बाद फिर वापस से वे क्यों आए, इसके विषय में चर्चा हुई। तो पांडव के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है, सबों के स्वामी श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि सबों के स्वामी। हालांकि जब भगवान का अपमान किया गया, जब भगवान गए गुरु के रूप में और उनका अपमान किया गया, तो भगवान जो है दुर्योधन के द्वारा आतिथ्य देने पर भी वे उनको स्वीकार नहीं किया और विदुर जी के घर में गए और वहां पे जाकर उन्होंने भोजन स्वीकार किया और वहां कई दिनों तक रहे। तो इस प्रकार वे हमेशा वहां आया जाया करते थे विदुर जी के यहाँ पे, पांडवों के यहाँ पे माता कुंती से मिलने के लिए। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां भगवान आते जाते हैं, खेलते कूदते हैं, उन सब स्थान जो है वो दिव्य हो जाता है, वृंदावन के समान हो जाता है। तो विदुर जी ने ऐसे स्थान को क्यों छोड़ा, क्या कारण था इस स्थान को छोड़ने का।
तो उस घर के इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का अपना घर हो। भगवान उनके घरों में इस तरीके से जाते थे कि ऐसा लगता था जैसे उनका ही घर हो। हाँ? और दुर्योधन के घर की तरफ वो ध्यान नहीं देते थे, वहां नहीं जाते थे। तो परीक्षित महाराज ने ये सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछे। तो सुखदेव गोस्वामी संत विदुर तथा अनुग्रहकारी मैत्रेय मुनि के बीच कहाँ और कब यह भेंट हुई। वे एक और प्रश्न करते हैं जिसमें कहते हैं कि विदुर, महात्मा विदुर और मैत्री जी के बीच में कहाँ भेंट हुई और उन्होंने आपस में क्या वार्तालाप किया। क्योंकि वे जानते थे कि ये दोनों महात्मा हैं, भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, कि जब आपस में मिलेंगे तो क्या करेंगे चर्चा। मच्चित मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत माम नित्य तुष्यंति च रमन्ति च। जब भक्त लोग एक साथ मिलते हैं तो वे क्या करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम, आपस में भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, न तो भौतिक वस्तुओं के विषय में, उनके लीला गुण परिकर इन सब के विषय में वे चर्चा करते हैं। संत विदुर भगवान के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु ऋषि मैत्रेय से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरी तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। इस प्रकार अनुमोदित हुए होंगे, इसके वजह से महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न किए ताकि जो प्रश्न पूछे गए मैत्रेय जी से विदुर जी के द्वारा, उसमें कुछ न कुछ सार होगा। उन सार को ग्राहित करने के लिए, ग्रहण करने के लिए उन्होंने ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रश्न उत्तरों के विषय में चर्चा हो रही है। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित जी पूछ रहे हैं, मैत्रेय जी से विदुर जी पूछ रहे हैं, सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं प्रश्न। तो अभी हम मैत्रेय जी के द्वारा जो प्रश्न के उत्तर है उनको आगे सुनेंगे। तो श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महर्षि सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे, अतः राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उससे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। तो श्रीमद् भागवतम को सुनने का सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला गुण है कि उसको बहुत ध्यान से सुनिए। सुनना, श्रवण के द्वारा ही, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो उदय, श्रवण के द्वारा ही शुद्ध चित्त जो है शुद्ध होता है। श्रवण के द्वारा ही हमारे मन जो है शुद्ध होने के बाद में हमें जो है निर्मल ग्रंथ जो है इसका आस्वादन करने को मिलता है, वास्तविक रस प्राप्त होता है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराज अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंध दृष्टि खो चुका था, अपने मन की दृष्टि को खो चुका था। हालांकि आंख से तो अंधा था ही, लेकिन मन से भी वो अंधा हो चुका था। उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने के लिए लक्षागृह में आग लगा दी थी। वो उसके तरफ से तो उसने मार ही दिया था, पांडवों को मर ही गए थे। लक्षागृह में भेजना मतलब मार ही डालना हुआ। तो इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्षस्थल का कुमकुम तक धुल गया था। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं जो मैंने आपको पहले कहा कि किस तरीके से दुशासन जो है देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य के लिए उद्यत था, और धृतराष्ट्र ने उसको मना भी नहीं किया। यद्यपि उसके अश्रुओं से, द्रौपदी जी के अश्रुओं से उनके वक्षस्थल पे जो कुमकुम था वो भी धुल गया था, फिर भी ये निंदनीय कार्य कर रहे थे इन लोग। युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु हैं, युधिष्ठिर जी का कोई शत्रु नहीं है, तो ऐसे अजात शत्रु को जुए में छल पूर्वक उन लोग ने हरा दिया।
किंतु सत्य का व्रत लेने के कारण वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना उचित भाग वापस करने की याचना की तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने देने से इनकार कर दिया। पुत्र मोह में इतना फंसा हुआ था कि उसने सीधा इनकार कर दिया, नहीं भाई। अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म तथा जो भी वहां उपस्थित महात्मा गण थे उन्होंने सुना और उसको अमृत के तुल्य समझा, लेकिन धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन ने कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, जिसका परिणाम क्या हुआ? भयावह युद्ध। इसमें सब लोग खत्म हो गए। जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता फिर उसके बाद में जब भगवान का अपमान हुआ तो उसके बाद में विदुर जी को बुलाया गया कि विदुर जी आप आइए और नीति शास्त्र को बताइए कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि भगवान जाते जाते कह गए कि अब बहुत महान युद्ध होगा, इसके परिणाम के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। यही विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। उनका उपदेश सर्वविदित है, सब जगह सभी को ज्ञात है, राजा के दक्ष मंत्री द्वारा अनुमोदित है। तुम्हें चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो। विदुर जी कहते हैं कि जो न्याय उचित उनका भाग है वो तो दे दो, ठीक है, सब मत दो, लेकिन उनको जो उनका राज्य है उनको तो प्रदान कीजिए, क्योंकि उसका कोई शत्रु नहीं है और वह तुम्हारे अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन कर रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीष्म सर्प की तरह उच्छ्वास ले रहा है। तुम निश्चय ही उससे भयभीत हो। धृतराष्ट्र भी और दुर्योधन भी सबसे ज्यादा भयभीत किससे थे? भीम के द्वारा। वही परिणाम के रूप में हमने देखा कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को वही मारता है, भीम ही मारता है। भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है। विदुर जी कहते हैं कि जिसको भगवान ने तेषाम पक्षे जनार्दन, जैसु पांडु पुत्राणाम तेषाम पक्षे जनार्दन, जिसके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है तो उनको कौन हरा सकता है? और भगवान है तो भगवान के परिकर भी होंगे उनके साथ में, देवता भी गण होंगे उनके साथ में, यदुकुल के राजा भी होंगे, राजकुमार भी होंगे, जिन्होंने असंख्य, ये सब साधारण जीव नहीं थे, इन्होंने असंख्य शासकों को जीता था। वे सब वहां पे उपस्थित होंगे भगवान के साथ। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत बड़ा पाप ढो रहे हो अपने साथ में, दुर्योधन रूपी पाप राशि को अपने सिर पर ढो रहे हो, इसको तुरंत हटाओ यहां से, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कुपुत्रो कुलम नष्टम, कुपुत्र, शास्त्रों में कहा गया है कुपुत्रो कुलम नष्टम, कुपुत्र जो होता है वो पूरे कुल को नष्ट कर देता है। और वही हुआ आगे जाके, क्योंकि तुम इस तरह से कृष्ण के भक्त का पालन कर रहे हो, अतएव तुम समस्त शुभ गुणों से विहीन हो। तुम यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालो और सारे परिवार का कल्याण करो। तो ये बात सुनकर दुर्योधन जो है, जब किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया जाए ना तो वो अन्यथा ही लेता है, उसको, उन चीजों को, उपदेश को अन्यथा ही लेता है। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। अगर किसी मूर्ख को उपदेश दिया जाए तो वो क्या करता है? क्रोध ही बढ़ाता है। अरे मुझे उपदेश दे रहा है। जैसा कि एक बार पंच पंचरात पंचतंत्र में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक गौरैया पक्षी थी, उसने अपना एक घोंसला बनाया था और जंगल में एक बंदर भी था।
उस बंदर को हमेशा बहुत तेज बारिश हो रही थी, आंधी हो रही थी। हाँ, और वो बंदर को देख रही थी कि वो यहाँ से वहां से वहां छलांग मार रहा है। तो गौरैया पक्षी बोलती है कि भैया तुम एक घोंसला बना लो या घर बना लो अपने लिए, यहाँ वहां भटक रहे हो, बीमार पड़ोगे, शरीर का नुकसान करोगे। लेकिन वह बात उसको, उस बंदर को बहुत खराब लगती है, और वो क्या करता है, गौरैया पक्षी के घोंसले को तोड़ देता है। हाँ? तो कहने का तात्पर्य यह है कि उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपायन शांत है, पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। और सर्प को दूध पिलाने से क्या होता है, केवलम विषवर्धनम, सर्प का विषवर्धन होता है, बढ़ता है। तो उसी प्रकार विदुर जी के उपदेश दुर्योधन को पसंद नहीं आए, और वो क्रोधित हो गया, उसके ओंठ फड़फड़ाने लगे, क्रोधित हो गया, और क्रोध में उसने आदेश दिया कि इस व्यक्ति को, जो हमारे दुश्मन की मंत्रणा करने आया है, हाँ, दुश्मन का यहाँ पे प्रचार करने आया है उनके गुणों का, इसको इस राज्य से निकाल दो। इस राज्य में सिर्फ इसको सांस लेने के ही आदेश हैं, सांस के अलावा इसको अधिकार नहीं है इस राज्य में रहने का। और बहुत ही कठोर शब्दों से उसने कहा कि आप दासी के पुत्र हो। यहाँ पे तो शब्द आया है कि इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा है। हाँ? ये इतना कुटिल है कि जिनके जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है, उन्हीं के विरुद्ध शत्रुहित के शत्रुहित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। तो विदुर जी को, महात्मा विदुर को उसके बाद का इतना दुख नहीं हुआ, हालांकि वो खेद हुए, लेकिन उनको उसमें भी एक बहुत ही सुंदर आशय दिखाई दिया। उन्होंने भगवान की कृपा मानी, और हालांकि आगे युद्ध का परिणाम बहुत बुरा होने वाला, और युद्ध होता तो विदुर जी को भी युद्ध करना होता जाके। तो उसके पहले ही भगवान पूरी प्लानिंग कर देते भक्तों को बचाने के लिए। तो यहाँ पे अगर दुर्योधन वहां पे इस तरीके से कटु वचन नहीं कहा होता तो विदुर जी भी जाते लड़ने उनके पक्ष में। लेकिन वास्तविकता में विदुर जी दुर्योधन के पक्ष में न रहकर पांडवों के पक्ष में हमेशा रहते थे, क्योंकि वे भगवान के भक्त थे। तो जब इन्होंने सुना इस तरीके से, तो उन्होंने भगवान की कृपा मानी, और वहां से वे गांडी वगैरह रख कर और वो चले गए तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा में वे अलग अलग प्रकार के तीर्थ यात्राओं का दर्शन किया उन्होंने। नदियों का दर्शन किया, समुद्रों का दर्शन किया, स्नान इत्यादि किया। ऐसा कहा जाता है, आचार्य लोग कहते हैं कि वे उनके वस्त्र जो है वो भीगे ही रहते थे, हमेशा सूखते ही नहीं थे। एक कुंड से नहा के निकलते थे, तब तक दूसरा कुंड आ जाता था। ऐसे अलग अलग तीर्थों में स्नान करते हुए अपने जो पूर्व संचित पूर्वकृत पाप या इत्यादि जो भी थे उनको नष्ट करने का प्रयास किया उन्होंने। और उसके बाद में फिर घूमते घूमते और पूरे तीर्थ स्थानों में जहां भी उनको भगवान के आयुधों का लक्षण दिखता, जैसे मंदिरों में प्राय, पहले के मंदिरों में, अभी पता नहीं अभी क्या हो रहा है, मंदिरों में पहले दूर से ही ध्वजा, सुदर्शन चक्र इत्यादि को देखकर लोग नमस्कार करते थे, नमन करते थे और जाके दर्शन करते थे। विष्णु आयुधों से अलंकृत रहते थे मंदिर, जिसके द्वारा ये क्यों होते थे, क्यों रखे जाते थे, ताकि इसके द्वारा भगवान का स्मरण आ जाए। इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कृत कार्य किए, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी। वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे, यद्यपि वे अवधूत वेश में थे। उनको कोई पहचान नहीं सकता, उनके रिश्तेदार, सगे संबंधी, दुश्मन इत्यादि कोई उनको पहचान नहीं सकता था कि उनका वेशभूषा कैसा हो गया था। इस प्रकार से अपनी वेशभूषा को रखा था कि उनको कोई पहचान नहीं सकता था। ना तो उनके पास बिस्तर था सोने के लिए,
न वो कंघी और स्नो पाउडर लगाते थे। हाँ। तो उनके बाल सवरे हुए थे, न उनके बाल सवरे हुए थे, न उनको लेटने के लिए उनके पास बिस्तर था। तो वे अवधूत वेशधारी हो गए थे, और उन्होंने आगे फिर भारतवर्ष भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण करके प्रभास क्षेत्र गए। तो प्रभास क्षेत्र में महाराज युधिष्ठिर सम्राट, उस समय सम्राट थे, हो चुके थे। और वहां पे उन्होंने सुना कि किस प्रकार युद्ध हुआ, और युद्ध के कारण सारे उनके जो परिजन थे वे खत्म हो गए। और उसके बाद उन्होंने वो श्रवण करने के बाद में उन्होंने तीर्थ यात्रा की, और भी तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया, और उनके लिए उचित जो कर्म कांड इत्यादि था उसको करने के बाद में उनको आगे फिर वो सरस्वती नदी के तट पर गए। सरस्वती नदी के तट पर बहुत सारे तीर्थस्थली थी, उनका दर्शन किया। उनको दर्शन करने के बाद में, जैसा कि शास्त्र में बताया जाता है, यहाँ तक कि यहाँ पे भी उद्धृत करते हैं सुखदेव गोस्वामी, हाँ, कि सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे। तीर्थ उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, गुह तथा श्राद्ध देव, इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किया उन्होंने। वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर भगवान के प्रमुख प्रतीकों के से अंकित थे, और आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों तथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरु जांगल नाम से विख्यात पश्चिम भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। वहां उद्धव जी जब ये धराधाम छोड़कर गोलोक वृंदावन धाम प्रस्थान कर चुके थे, तो उद्धव जी को उन्होंने आदेश दिया था कि आप बद्रिकाश्रम जाइए और वहां पे ध्यान कीजिए। तत्पश्चात अत्यधिक प्रेम तथा अनुभूति के कारण विदुर जी जो हैं वो उद्धव जी से मिलते हैं, हाँ, और उद्धव जी से आगे जाकर वो प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न पूछे गए जिसके अंदर भगवान की वृंदावन की लीलाओं का स्मरण होता है। उन्होंने भगवान कृष्ण के परिवार का समाचार पूछा पहले। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया जाता है, श्री प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताते हैं कि कैसे विदुर जी जो हैं वो उद्धव जी से भेंट करते हैं। तो उसके विषय में पहले भी चर्चा हुई होगी, तो मैं उसको वापस से नहीं ले रहा हूँ। कृपया मुझे बतलाइए कि भगवान की नाभि से निकले, फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान की नाभि से निकले कमल के से उत्पन्न ब्रह्मा के अनुरोध पर अवतरित होने वाले दोनों आदि भगवान, जिन्होंने हर व्यक्ति को ऊपर उठाकर संपन्नता में वृद्धि की है, सूरसेन के घर में ठीक से तो रह रहे। भगवान के विषय में पूछा। यह प्रश्न का उत्तर जो है सिर्फ उद्धव जी देते हैं आगे जाकर। हालांकि बहुत सारे प्रश्न पूछे, लेकिन सबसे पहले प्रश्न का ही उत्तर उद्धव जी देते हैं। कारण इसका यह है कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो सब भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं। भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाओं के विषय में ही चर्चा करते हैं। इसके कारण सिर्फ इन्हीं चीजों के ऊपर उन्होंने आगे जाके उत्तर दिया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न, जब एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति युगे युगे। जब अधिष्ठात देवता लोग परेशान होते हैं असुरों के द्वारा,
तो वे भगवान, तो यहाँ पे उनके विषय में पूछा जा रहा है कि वे कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं, जो भगवान के ही विस्तार हैं, वे कैसे हैं। कुरुओं से सबसे अच्छे मित्र हमारे बहनोई वसुदेव, वसुदेव के विषय में पूछते हैं, अपनी बहनों के विषय में पूछते हैं। हाँ? वसुदेव जी की पत्नी उनकी बहन थी रुक्मिणी जी, रोहिणी जी, सॉरी, रोहिणी जी उनकी बहन थी एक रिश्ते में। और वसुदेव जी की जो बहन प्रथा थी वो पांडु से भी आई थी, तो वहां भी ये यहाँ बहनोई का एक रिश्ता था यहाँ पे, तो उसके विषय में पूछते हैं, उनके विषय में पूछते हैं वे। सेना नायक प्रद्युम्न के विषय में पूछते हैं, कामदेव के। तो यहाँ पे जब वे पूछ रहे हैं सबके विषय में, तो उनके विशेषण को भी बता रहे हैं कि उनकी विशेषता क्या है, कौन क्या है और उनकी विशेषता क्या है, उनके विषय में भी चर्चा करते हैं। कार्तिकेय के विषय में पूछते हैं, कार्तिकेय जो हैं शिव जी के पुत्र हैं, और जामवती से वे शाम के रूप में प्रकट हुए थे। हे उद्धव, क्या युद्धान कुशल से हैं? युद्धान को अर्जुन ने धनुष विद्या सिखाई थी, और साथ ही साथ युद्धान ने भगवान को प्राप्त करने के ऐसा भक्ति किया उन्होंने कि जो कोई भी योगी भी नहीं कर सकता है। कृपया मुझे बताइए कि अक्रूर ठीक से तो है? अक्रूर के विषय में बताया, अक्रूर मनोरथ के विषय में आगे आएगी चर्चा कि किस प्रकार जब वो भगवान को लेने के लिए गए तो उनके चरणों के चिन्ह को देखकर वो लोटपोट हो जाते थे और समाधिष्ट हो जाते थे उस समय। इस प्रकार सभी के विषय में पूछने के बाद में फिर उद्धव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। पहले तो वे समाधिष्ट हो जाते हैं, भगवान के विषय में सुनते ही वे समाधिष्ट हो जाते हैं। वो एकाएक बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि भगवान के शब्द आते ही तो भगवान की लीलाओं में लग जाते हैं, उनका मन जो है भगवान की लीलाओं में लग जाता है, और अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर से उत्पन्न होता है। वास्तविक श्रील प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में कहते हैं कि आजकल प्राय लोग प्रदर्शित करते हैं अष्ट सात्विक विकारों को। आप देखेंगे कथाओं में इत्यादि या भक्ति में लोगों के आंखों से आंसू आने लगता है, लोग कंपायमान हो जाते हैं, तो ये लोग प्रदर्शित करते हैं। लेकिन वास्तविकता में ये अष्ट सात्विक विकार जो महाभाव है, ये महाभाव तभी उत्पन्न होता है जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में उच्चतम अवस्था में जाता है, तब महाभाव आता है। और उसमें उसको बोध नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, वो रो रहा है, नाच रहा है, कि उसके बेहोश हो रहा है। ये सारे अष्ट सात्विक विकार जो है भगवान स्वयं प्रदर्शित करते हैं अपने शरीर से, जब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पे आते हैं। तो इस प्रकार आगे जाके सब भगवान के विषय में जब वो चर्चा करते हैं तो उद्धव जी बताते हैं कि भगवान कैसे हैं, हाँ, और भगवान का गुण कैसा है, भगवान की लीलाएं कैसी हैं, वृंदावन में लोग कैसे हैं, सबके विषय में वो बताते हैं। और आगे के अध्याय में फिर धीरे धीरे फिर वो कहते हैं, फिर आगे जब लीलाओं को कहने के बाद में भगवान जो लीलाओं को समेट लिया उसके विषय में कहते हैं। और उसके बाद में फिर जाकर वो कहते हैं कि आप आगे मैत्रेय जी जो यहाँ पे आसपास में ही हैं उनसे जाके मिलिए। मैं और जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे तो वे हम दोनों को बुलाए और हम दोनों को ये उपदेश किया भागवत के विषय में। इन भागवत के विषयों को मैत्रेय जी से सुनने के लिए आपको कहा गया है, तो आप जाइए और उनसे श्रवण कीजिए। तो मैत्रेय जी से सुनने के लिए फिर विदुर जी वहाँ उस स्थान को प्रस्थान करते हैं और उद्धव जी बद्रिकाश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं वहां से।
ये कथा है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे भगवान जो है, भगवान के भक्त जो हैं, वे हमेशा भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए उत्साहित रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम इस भौतिक जगत में आने के बाद में हमारा सिर्फ एकमात्र कर्तव्य क्या रह जाता है, हम इस भौतिक जगत की चीजों में लग जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमें इस जगत में इसलिए भेजा गया ताकि हम भगवान के उत्तम श्लोक के विषय में सुनकर उनके भगवत धाम में जाने का प्रयत्न करें। लेकिन वास्तविकता हम ऐसा करते नहीं हैं। हम क्या सोचते हैं, हम इस भौतिक जगत के स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, और जिसके जिसके द्वारा हम नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। मैं समझ आता हूँ कि सब सब विषयों को मैं इस यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि इतना समय नहीं दिया जाता है कि जिसके द्वारा हम सारी चीजों को यहाँ पर ले सकें। लेकिन प्रयास किया कि जो कुछ मैंने सुना है और जो इस मंद बुद्धि से ग्रहण किया है उसको आपके सामने समक्ष दे सका, क्योंकि भगवान का उपदेश जो है ये अबोध्य है। हम अपनी इस बुद्धि से इसको समझ नहीं सकते हैं। भगवान आगे मैत्रेय जी से प्रश्न किए जाते हैं विदुर जी के द्वारा, और विदुर जी के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उसके आधार पर मैत्रेय जी करीब करीब 2 स्कंदों में भगवान के विस्तार के विषय में बताते हैं, कैसे प्रकृति का सृजन हुआ, कैसे महाविष्णु के रूप में भगवान विराट रूप के विषय में चर्चा होती है, विराट रूप से कैसे उन्होंने प्रकृति में दृष्टिपात किया, और उसके बाद में 23 तत्वों को उन्होंने जागृत किया, और उसके बाद में जीवों के ऊपर जीवों की उत्पत्ति की, देवताओं को भार दिया। तो इन सब चीजों के विषय में आगे चर्चा आती है, लेकिन ये सारी चीजें इतनी बृहद हैं कि इनको समय में बांधा नहीं जा सकता। इसके कारण इन विषयों को नहीं लेंगे हम लोग। और मेरे वजह से आज वैसे भी इस श्रीमद् भागवतम में काफी देरी से हम लोग उपस्थित हुए, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ, ताकि आप लोग फिर कभी मौका दें और ये टेक्नोलॉजी साथ दे तो हम लोग इस विषय को और बृहद रूप से समझेंगे। लेकिन निष्कर्ष यही है आज के इस विषय का कि सब चीज़ों को इसलिए लिया गया, जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई उनको हमने यहाँ पे नहीं लिया। भगवान की सृष्टि के विषय में जो चर्चा है उसको हमने नहीं लिया, क्योंकि आगे भी विस्तार रूप से विदुर जी के प्रश्न के ऊपर मैत्रेय जी उसको विस्तार रूप से बताएंगे। हालांकि पहले संक्षिप्त में वो बता रहे हैं सृष्टि के विस्तार को, उसके बाद में फिर वो विस्तार रूप से आगे बताएंगे कि कैसे भगवान ब्रह्मा जी को उपदेश करते हैं और ब्रह्मा जी अपने शरीर से सारी सृष्टि का विस्तार करते हैं। उनके शरीर से फिर उसके बाद में देवताओं का उत्पत्ति होती है, ऋषियों की उत्पत्ति होती है, फिर मनु की उत्पत्ति होती है, और आगे जाकर वराह रूप के विषय में भी चर्चा आती है। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आगे आएंगी जिनका हम श्रवण करेंगे। इसी प्रकार आप लोग प्रत्येक दिन इस कथा को श्रवण कीजिए, जिसके द्वारा ये लिंक बना रहे। हालांकि मेरा लिंक तो टूट चुका है काफी समय से, मैं इस श्रृंखला में नहीं आ पाता हूँ भौतिक कारणों की वजह से, या क्या रीजन है वो पता नहीं। लेकिन भगवान की कृपा, अनुकंपा और भक्तों की अनुकंपा के कारण आज मुझे मौका दिया गया, और हमने जो कुछ भी श्रवण किया है, वास्तविकता में मेरी अल्प बुद्धि के कारण हमने ये प्रॉपर तरीके से श्रवण नहीं किया है। और वास्तविकता में जब हम पढ़ते हैं और भगवान के विशुद्ध भक्तों के द्वारा ये जब श्रवण करते हैं, तब ये ज्ञान जो ज्ञेय है। वास्तविकता में जब हम भक्त के मुखार बिंदु से सुनते हैं, तब इसका असली आस्वादन प्राप्त होता है। तो मुझे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग इसी प्रकार इस भक्ति में लगे रहकर भक्तों के द्वारा
इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते रहें और भगवान के नाम गुण लीलाओं को अपने जीवन में हमेशा अपनाते रहें। हरे कृष्ण।